बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, व्यू पॉइंट के स्पेशल शो के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान और आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। वैसे देखा जाए तो उसके सबसे पहले इन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और मैकेनिकल इंजीनियर बने। उसके बाद क्योंकि इनका ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है, इनके वालिद मोहतरम ख़ुद एक बहुत नामवर आलम दीन और शोला बयान ख़तीब थे, अल्लामा एहसान अल्लाह ज़हीर साहब। तो हाफ़िज़ इब्तिसाम अल्लाह ज़हीर साहब जो हैं ये भी फिर दीन की तरफ राग़िब हुए और ना सिर्फ ये कि दीनी तालीम हासिल की बल्कि फिर अपनी ज़िंदगी का मकसद कुरान पाक को पढ़ना और समझाना जो है इसको बना लिया। थैंक यू वेरी मच हाफ़िज़ साहब। सर, सबसे पहले क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है तो ये फरमाइएगा कि रोज़ा है क्या? हम जो रोज़े रखते हैं क्या हमारे रोज़े हकीकी रोज़े हैं? क्या हमारी इबादत हकीकी इबादत है? देखिए, बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान में दो ड्राइव्स ऐसी हैं जो तकरीबन हर इंसान में रखी हैं। उसके अलावा कोई ड्राइव्स ऐसी हैं जो हर इंसान में नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप कहें कि शोहरत की ड्राइव तो ये हर इंसान में नहीं होती, या पावर की ड्राइव हर इंसान में नहीं होती, लेकिन दो ड्राइव ऐसे हैं जो हर इंसान में, एक हंगर ड्राइव है और एक सेक्स ड्राइव है, जिसे आप कंपेनियनशिप की ड्राइव भी कह सकते हैं। ये दो ड्राइव ऐसे हैं जिससे कोई इंसान मुबर्रा नहीं है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका एक अच्छा शरीक ज़िंदगी भी हो और उसकी ये ख्वाहिश भी होती है कि खाने के लिए एक मयारी खाना भी हासिल हो। और मैं समझता हूँ उसके अंदर वायलेशन भी इन दो फैकल्टीज़ में बहुत देखने को मिलती है। यानी इंसान सिनफी बेरहरवी का शिकार भी हो जाते हैं और माल हराम को भी जमा करना शुरू कर देते हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़े का जो एक स्ट्रक्चर रखा है वो ये है कि इन दो ड्राइव्स के अलावा आपने जो है ना जद्दोजहद करनी है, और करनी आपने चंद घंटों के लिए है, लेकिन करनी इस एतबार से है कि आपने दो ड्राइव्स के हलाल इस्तेमाल को छोड़ना है। अब निकाह के बाद आपका बीवी के साथ ताल्लुक़ वो भी हलाल होता है, और जब आप अर्न करते हैं तो जो रिज़्क़ आपको अल्लाह ताला हलाल अता करता है वो आपके लिए हलाल होता है। लेकिन जो ही आप सहरी करते हैं उसके बाद आपके लिए आपकी बीवी भी जो है ना उसके साथ ताल्लुकात भी जो है ना उनका इनक़िता का वक़्त आ जाता है, और उसके साथ साथ खाने पीने से भी जो है ना आपको इनक़िता करना पड़ता है। जब आप इन दोनों चीज़ें इनक़िता करते हैं तो उसके ऊपर आप ना गौर करें तो ना करें, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको ये बात समझ में आती है कि आपको इनका बला सबब इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि इसके पीछे पूरी एक थ्योरी है। वो ये है, फ़लसफ़ा है कि वो बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला आपसे ये चाहता है कि आप हंगर ड्राइव और सेक्स ड्राइव को जब अल्लाह ताला की बारगाह में सबमिट करने के छोड़ते हैं तो आप दर हकीकत इस बात का क्लेम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मैं इन ड्राइव्स के जो हराम इस्तेमाल है उनसे ही बात रहूँगा। आप गोया कि इस चीज़ को जो अल्लाह ताला के सामने जो है ना पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा के बाद जो है ना ज़िंदगी में मैंने अपनी बीवी से तल्लुक़ात मुनक़िता किया तो ज़िनाकारी किया तो फिर तसव्वुर ही कोई नहीं, और अल्लाह ताला अगर मैंने यहाँ पे खाना हलाल छोड़ दिया तो फिर सूद खाने का तसव्वुर ही कोई नहीं, फिर रिश्वत लेने का तसव्वुर ही कोई नहीं, शराब पीने का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये वो चीज़ है बुनियादी तौर पर जो अल्लाह तबारक व तआला इन दो ड्राइव्स के खिलाफ आपकी एफर्ट की वजह से आप में पैदा करना चाहते हैं। तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो चीज़ों को जब आप गवर्न करते हैं तो फिर आपके अंदर ना खुद बहुत एक ऐसा दाइया पैदा होता है, आप में ऐसी क़ुव्वत पैदा होती है कि आप बुनियादी तौर के ऊपर अल्लाह ताला की हशीयत के साथ लबरेज होकर गुनाहों से बचने के काबिल हो जाते हैं। वंस आप गुनाह बचने के काबिल होते हैं तो आपकी लाइफ का पूरा एक पैटर्न जो है बदल भी जाता है और उसके फिर रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान जीत में कुछ रिजल्ट्स जो है ना बड़े बताए हैं जो मैं इनको शॉर्टली आपके सामने जो है ना रखना चाहता हूँ। पहली बात तो अल्लाह ने ये कही, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम तकवा इख्तियार करो मैं अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। तो अल्लाह ने फिर कामयाबियों को मुख्तलिफ मुकाम पर फिर बयान भी किया। एक कामयाबी अल्लाह ने ये बताई कि मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसकी तंगियाँ दूर कर देगा, उसके रिज़्क़ वहाँ से देगा जहाँ वो गुमान भी नहीं कर सकता। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, कि जो तकवे को इख्तियार करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके मामलात को आसान बना देगा। फिर एक और बात अल्लाह ने कही, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर दे, अजर को दो चंद कर देगा। फिर अल्लाह ताला ने एक और बात जो है ना उसकी तरफ हमारी रहनुमाई की, वो ये है कि हर इंसान इज़्ज़त का तलबगार है। ये बड़ा अजीब किस्म का इंसान का दाई है। इंसान बेइज्जती की बात जो है ना अपनी बीवी की बर्दाश्त नहीं करता, बीवी शोहर की नहीं करती, और जिस तरह का मामला चल रहा है कई बार वालिदैन की बात में चुभ जाती है, और बहन भाइयों के कई मतलब दूरी है, बेइज्जती या ऐसे रवैये से जिससे इंसान महसूस करे मुझे लेट डाउन किया, इग्नोर किया गया, वहाँ से एक नया ज़िंदगी का जो है ना वो पूरी डायरेक्शन ही बदल जाती है। बात इरशाद है कुरान में, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, दुनिया वालों के नज़दीक इज़्ज़त का मयार कुछ और है, मेरी नज़रों में इज़्ज़त का मयार जो है ना वो तकवा है। अच्छा, आप बार बार तकवे का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में भी फरमाया कि ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि तुम मुत्तकी बनो। हाँ जी, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा क्या है, हम किस तरह से मुत्तकी बन सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने पहले वो हंगर ड्राइव और उसके सेक्स ड्राइव कंट्रोल करने की बात की,
लेकिन दर हकीकत इबादत में एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन रोज़े से सिर्फ लिंक नहीं, बल्कि हर इबादत से लिंक यही है कि उसमें तकवा अल्लाह चाहते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, फिर बताऊंगा कैसे तकवा पैदा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि जब तुम ईद कुर्बान में गोश्त काटोगे ना तो तुम्हारा गोश्त खून नहीं मुझे पहुँचेगा, बल्कि तुम्हारा तकवा मुझे पहुँचेगा। इसका मतलब यह कि अल्लाह तबारक व तआला को फ़कत रोज़े में तकवा मतलूब नहीं, बल्कि अल्लाह ताला दीगर इबादत में तकवा को जाना वो उसको तलब करते हैं। बल्कि एक जगह पर उसने यहाँ तक बात कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, क्या ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, जहाँ तकवा करने का हक़ है और तुम्हें मौत ना इस हाल में कि ये कि तुम मेरे ताबेदार हो। फिर वो और जगह पे ना थोड़ा उसको यानी उसकी ग्रेविटी को कम भी किया, एक जगह पे जाके वो ग्रेविटी से कम की का फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तात है, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम तकवे के दौरान जो है ना अपनी इस्तात को भी जो है ना बाईपास करने की कोशिश के दौरान जो है ना किसी ऐसी मखमसे का शिकार ना हो जाए कि तुम जो है ना उसके अंदर रहबानियत की तरफ पेशकदमी करना शुरू कर दो, या ऐसे रास्तों पर चल निकलो जो बिल्लाहि जो है वो जो है उनके अंदर यानी नफ्स जो है ना उसके नफ्स खुशी की तरफ जो है ना तुम जाना शुरू हो जाओ। ये नहीं करना तुमने। तकवा असल में आप कैसे हासिल कर सकते हैं? तकवा का असल तरीक़ाकार ये है कि मैं अपनी विल को अल्लाह ताला की विल के ताबे करने की जो है ना एक एक्सरसाइज है, एक कोशिश है, एक अटैम्प्ट है। मैंने यार जो है ना अल्लाह ताला की जो है ना चाहत को पाने की कोशिश करनी है, और मैंने वो काम करने हैं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होता है, और मैंने उन कामों से बचना है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी वारद होती है। इसमें एक बात यह कि इंसान ज़्यादा तकवे का रास्ते तब करीब होता है जिस वक्त वो नेकियों को बजा लाने के साथ गुनाहों से इज्तनाब करता है। फ़कत ऐसा नहीं होता कि आप नेकियां करते जाएं और गुनाहों से इज्तनाब ना करें तो आप मुत्तकी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको हकीकी मुत्तकी बनने के लिए आपको बदी से और बुराइयों से जो है ना इज्तनाब करना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक आपकी पेशेंस का इम्तहान है, उसमें एक आपकी जो है ना वो डिज़ायर्स पे काबू पाने का इम्तहान है। नेकी तो कई मरतबा वो बंदा भी कर लेता है जिसके अंदर तकवा नहीं भी होता। मिसाल देना, वो कहते हैं वो क्या बंदे सखी होते हैं कई, वो मिसाल देना उन्होंने ये जो है ना कि वो सहावत करते रहेंगे लेकिन कई ऐसे कामों के अंदर वो इंडल्ज रहेंगे जिसके अंदर जो है ना अल्लाह ताला की नाफरमानी भी होती है, या कई लोग ऐसे जिक्र भी करेंगे और साथ साथ वो गुनाहों का जो है ना वो भी साथ जो इर्तिकाब भी करते रहेंगे। तो तकवा हकीकत में एक ऐसी कोशिश का नाम है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, या उसके इस्तेहज़ार को जहन में रख कर ऐसी कोशिश का नाम है जिसमें इंसान उन तमाम कामों से अवॉइड करता है जो अल्लाह ताला को नापसंद है। तो उसके जब आप कफ़ियत उस एक्सरसाइज को करते करते आप इस स्टेज पे आ जाते हैं कि जहाँ पर हर स्टेज के ऊपर आप गौर करते हैं कि यार कि कहीं काम पर अल्लाह नाराज़ तो नहीं होगा, तो फिर आप जो है ना मुत्तकी बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब आप मुकम्मल तौर पर अपनी लाइफ को समझ कर फिर आप एक हकीकी मुत्तकी मुसलमान बन जाते हैं। एक ऐसा मुसलमान जो गुनाहों का इर्तिकाब भी करता है और साथ साथ नेकियों का इर्तिकाब भी करता है, उसे मुत्तकी नहीं कह सकते, उसे आप फासिक फाजर कहेंगे। और एक ऐसा इंसान जो सिरे से ईमानियात से ही बेदखल है उसे आप काफिर कहेंगे। लेकिन एक ऐसा मुसलमान जो तकवे के पूरे सांचे पर डाला था उसे आप मोमिन कहेंगे, कि वो एक मोमिनाना उसका किरदार बन जाता है उसके अंदर, यानी वो बकाया तौर पर उसकी लाइफ जो है एक ऐसी सांचे में डाल जाती है जहाँ पर उसकी तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना वो कम अज़ कम कबायर से जरूर इज्तनाब कर रहा होता है। कोशिश तो यही करता है सगीरा गुनाह से भी इज्तनाब किया जाए, लेकिन किसी का सगीरा गुनाह ऐसे जो भूल चूक के जरिए हो जाते हैं तो उस मौके के ऊपर तो मैं समझता अल्लाह ताला खुद भी गिरफ्त नहीं फरमाता। उसने कुरान में ये बात भी कही, तजतनिबू कबाइरा मा तुनहून, अगर तुम कबीरा गुनाहों को छोड़ दोगे तो छोटे गुनाह मैं वैसे माफ़ कर दूंगा। लेकिन उसकी जो आला तरीन शक्ल यही है कि मैं सगायर से भी मैं बचने की कोशिश करूँ, और हर वो चीज़ जो है ना मैं अपने पे गौर करूँ, अपना एहतसाब करूँ, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो है ना फ़ायद हो जाऊँ। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा बलिल इंसान वला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माज़ीरा, इंसान को पता होता है कि उसके नफ्स की कैफियत क्या है, चाहे वो लाख माजरतें पेश करे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो जानता नहीं है कि उसके नफ्स के अंदर जो है ना क्या क्या अलाइशें पैदा हो रही हैं। मिसाल दे रहा हूँ, मैं लोगों के सामने हैरात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नफ्स को पता है कि मैं इसके अंदर रियाकारी शामिल है। मैं नमाज़ पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा नफ्स ये बात जानता है, अल्लाह तो जानता ही है, लेकिन उसके बाद मेरा नफ्स भी जानता है कि मैं इस नमाज में रियाकारी शामिल है। या मैं हज के मौके पर जा रहा हूँ तो मेरा नफ्स जो है इस बात बखूबी आ गया है कि इसमें किस कदर हुलूस है। लेकिन तकवा एक ऐसी कफ़ियत का नाम है जो अपने नफ्स को जो है ना पूरा वॉश कर रहा हूँ, और उसको मैं ना उसकी हाइशात को जो है ना जो उसकी अपनी ज़ाती उसकी डिज़ायर है, जो उसकी तमन्ना, उसको मैं नीचे करके अल्लाह तबारक व तआला की तमन्ना को और उसकी मर्ज़ी को और उसके मतलूब को जो है ना हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रोज़ा इसी एक्सरसाइज का नाम है। देखिए रोज़े के अंदर मैं चंद घंटे के लिए सहरी से लेकर इफ्तारी तक अपनी हाइशात को दुबा रहा हूँ, पूरी तरह उनको मैंने दुबाया हुआ है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं बाथरूम में जाकर पानी पी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कमरे में जाकर खजूर भी खा सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा दाई है जो मुझे वो करने नहीं दे रहा। वो दाइया ये है कि यार अल्लाह ताला ने देखे मुझे ये काम से रोका तो मैंने नहीं ये काम नहीं करना। जब मैं ये बात के ऊपर इस एक्सरसाइज का अल्टीमेटली मेरे पे क्या असरात होंगे, अल्टीमेटली असरात ये होंगे कि मैं ज़िंदगी के तमाम फैसिलिटी में गौर करूँगा, यार देखो रमज़ान में मैंने सोचा था कि मैंने वो काम नहीं करने जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले हैं, तो वो तो हालांकि हलाल थे,
तो मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो हराम है और अल्लाह तबारक व तआला उनसे नाराज़ होता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के ना मौके पैदा किए हैं। हाँ, ये भी उसका एक मौका है। अच्छा, ये उसके अंदर फिर ये नमाज भी 5 टाइम उसका मौका है कि आप नमाज के लिए आते हैं, उसके बाद जब वुदू करते हैं, जब वुदू के अंदर आप आदा को देते हैं, जितने खुले आदा आप सारे धोते हैं वुदू के अंदर, आप अपनी आंखों को धोते हैं, आप अपने कानों के ऊपर जरा मसा करते हैं, अपने सर के ऊपर मसा करते हैं। अब ये देखें, आप देखें कहाँ कहाँ से आप गुजार रहे हैं पानी को, यानी उन तमाम जगह आप पानी गुजार रहे हैं जो जो आपके अंदर जाना जो दाइए, जहाँ से बदी के दाइए फूटते हैं। आँख गलत कर रही है, आपने आँख को धो लिया, कान चीज़ें गलत सुन रहा है, आपने कान को या मसा कर लिया, मुंह से बातें गलत हो रही हैं, आपने कुल्ली कर ली, हाथ जो है ना आपके गुनाह कर रहे हैं, आपने उनको भी धो लिया, पैर जो है ना वो गलत तरफ जा रहे हैं, आपने उनको भी जो है ना धो लिया। तो आपने क्या किया है? दर हकीकत आपने उनका गुस्ल करने के बाद एक लिहाज से आपने आपको, ये इसकी ज़ाहरी कफ़ियत है वुदू की, उसकी बात नहीं कफ़ियत ये है कि आपने अपने आप को कहा मैंने नहीं करने गुनाह, अगर मैंने किए थे तो मैंने उनको जनाब धो दिया है, बड़े सवाल साफ़ कर दिया। तो ये जितनी आपकी इबादत है उनके अंदर जो है तकवा का एक तलब होता है, ताकि मैं समझता हूँ इल्म हासिल करना तकवे की एक तलब है। जब मैं इल्म हासिल करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं कुरान को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा एक मकसद भी होता है मैंने कुर्ब इलाही को तलाश करना है। लेकिन सर देखिए, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि 25 करोड़ आपको तकवा या ईमान की किस हालत में नज़र आते हैं? देखिए, ये मुझ समेत, मैं तो अपनी बात भी करूँगा, मुझ समेत अक्सर लोग बड़ी तादाद मुत्तकी नहीं है। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं अपने आप को मुत्तकी, तो मैं भी समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें मुझे अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। तो ये क्लेम करना कि हमारा मुआशरा एक मुत्तकी मुआशरा है, बदनसीबी से हमारा मुआशरा मुत्तकी मुआशरा नहीं है। हमारे वहाँ से फिस्क है, हमारे वहाँ में फजूर है, हमारे वहाँ झूठ है, हमारे मुआशरे में बेरहरवी है, हमारे मुआशरे में नाइंसाफ़ी है, हमारे मुआशरे के अंदर अकल हराम जो है या जो मैं नोशी भी है, सूदखोरी भी है, गाली गलोच भी है, गीबत भी है, आँखों के गुनाह भी हैं, कानों के गुनाह भी हैं, ज़ुबान भी है। अब मुआशरे को देखें, ज़ाहिरी बात है, लेकिन इसमें महराब मस्जिद का जो किरदार है आप नहीं समझते कि वो बढ़ जाता है? ज़ाहिरी बात है, बहुत बढ़ जाता है। देखिए, मैं बताऊँ, 2 जगह तरबियत असल में होती है। अगर मजीद कल यानी उसका एक्सटेंड किया तो 3 जगह कह ले। एक होती है वालिदैन से, अगर वालिदैन मुत्तकी हो तो अपने बच्चे को जो है ना वो आदाब सिखाते हैं और ऐसी बातें सिखाते हैं कि जिससे उसके अंदर तकवा पैदा हो, वो उसको उन खराबियों से बचाने की कोशिश करते हैं जो उसको जो है ना गुनाहगार बनाएं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा, अल्लाह ने कुरान में कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, अपने आप को भी आग से बचाओ, अपने अहले खाना को भी आग से बचाओ। मेरी बीवी का दुपट्टे को आग लग जाए, मैं तो जनाब उसी का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता उस आग के ऊपर। मेरा बेटा जो है जनाब वाला, उसको कहीं कोठे से गिर के चोट लग जाए, मुझे तो नहीं बर्दाश्त होगी ये बात। लेकिन क्या वजह कि वही बीवी जिस वक्त ऐसे काम करती है जो खिलाफ तकवा होते हैं, तो मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं होती, या मेरा बेटा को ऐसे काम करता है जो तकवा और नेकी के या लिल्लाहियत के खिलाफ होता है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसका मतलब यह है कि मैंने तरबियत का पहला स्टेज जो है ना उसको काफ़ी हद तक जो है ना उसमें कंप्रोमाइज़ हम कर गए हैं। उसके अंदर हम वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो एक मिसाली माँ को या मिसाली बाप को अदा करना चाहिए था। ना ही मैं समझता हूँ हमारा बाप और माँ उस जगह रोल मॉडल बन पाते हैं जिस तरह उनको बनना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप चले जाते हैं स्कूल में आपको टीचर मिलते हैं ऐसे जो बड़े माशाल्लाह एजुकेटेड होते हैं, उनकी एकेडमिक रिकॉर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन वो तरबियत के लिए उस दर्जे के ऊपर कई मरतबा फ़ायदा नज़र नहीं आता जिस तरह उनको आना चाहिए। अच्छे टीचर भी होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम समझते हैं हमें कई ऐसे टीचर मिले जिन्होंने हमें दुनिया के अंदर कई ऐसे असूल ज़वाबित समझाए जो आज तक हमारे लिए मिशल राह बने हुए हैं, और उनका ताल्लुक़ हमारी हर स्टेज के साथ है। मेरे इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर जो है जो मदारस में रहे या कॉलेज यूनिवर्सिटियों में रहे, मैं दोनों के बारे में भी अपने यानी कि उनके बारे में बड़ी मोहब्बत फ़ील करता हूँ, उनके लिए बड़ी अक़ीदत फ़ील करता हूँ कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे टीचर भी जो कंटेम्प्रेरी उलूम जिनसे हमने पढ़े, हम तो उनके भी एहसानमंद हैं। मिसाल डॉक्टर मिस्कीन अली जाहिद साहब थे हमारे टीचर, या डॉक्टर मुगीसुद्दीन साहब थे हमारे टीचर, या मिसाल डॉक्टर ए आर हालत साहब थे हमारे टीचर, मुजाहिद मंसूरी साहब थे हमारे टीचर। हमें तो उनकी बातें भी समझता हूँ कि इस वक्त तक हमारी लाइफ के अंदर हमारे काम आ रही हैं, और हमें यानी कि वो कई ऐसे असूल बता के गए हैं जिनके ऊपर हम समझते हैं सच्चाई की बात उन्होंने हमें बताई, हक बात करने का उन्होंने हमें यानी तरीका सिखाया, उन्होंने हमें इस बात की तलकीन की कि जो बात आप दुरुस्त समझो से कार गुजारना चाहिए। तो मैं ये बात समझता हूँ कि टीचर आपके लिए इंस्पायरेशन का सबब होते हैं, लेकिन सच्ची बात यह कि टीचरों को जिस लेवल का टीचर होना चाहिए वो टीचर उस लेवल के जो है ना वो बड़ी तादाद में मुयसर नहीं आते। अब देखें, जो करून उल्ला के मुसलमान थे उनको कैसे कैसे टीचर मुयसर आते थे। अब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा टीचर हो, या अब्दुल्ला इब्न उमर जैसा टीचर हो, या अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसा टीचर हो, या अब्दुल्ला इब्न मसूद जैसा टीचर हो, रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन, या अनस इब्न मालिक जैसा टीचर हो, या सैयदा आयशा जैसी कोई उस्ताद हो, तो आप उस बताएं कि वो सिर्फ तालीम नहीं देगी आपको, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन में अल्लाह ताला ने 2 काम किए थे, एक युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, एक तो किताब और हिकमत की तालीम देते थे और दूसरा तज़किया भी करते थे। इसका मतलब तालीम भी देते थे, तरबियत भी करते थे। तो आप ये देखें, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन के दौर में आपको हदूदुल्लाह के
का इर्तिकाब करने वाले लोग बहुत कम नजर आएंगे। अच्छा सर, आपने जैसे अभी खुद भी जिक्र किया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात की, बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो अल्लाह को नहीं मानते। हम मुसलमान जो हैं ये हम तो अल्लाह को मानते भी और इसका दावा भी बड़ा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये देखा जाए तो अपने अमल में शायद हम उस तरह से अल्लाह को मानने वाली चीज़ें जो हैं वो जाहिर नहीं करते। और अगर आप देखें वेस्ट, जिसकी हम वैसे तो हर चीज़ में तकलीद करते हैं, लेकिन इखलाकियात के जिस म्यार पे वो हैं उस पर हम सोचते भी नहीं। अच्छा, इस बात के पहलू दो है। आमतौर पर उस पहलू पर ज़्यादा गुफ्तगू होती है जो आपने बयान किया है, लेकिन आप ओवर से कह रहे हैं तो जहाँ पे तल्लुक आता ना, जिस ड्राइव को हमने रोज़ों में कंट्रोल करना है, उस ड्राइव में वो हमारे मुकाबले में नीचे हैं अभी भी। यानी ना उनका कोई अहलाकी उस मामले में ढांचा मजबूत है, ना ही हलाल हराम के मामला में ढांचा मजबूत है। हिंदी का गोश्त खाना उनके लिए आम बात है, शराब पीना उनके लिए आम बात है, इसी तरह उनके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना जो है ना उनके लिए आम बात है। अब जिन मामला तो सच्चे हैं वो, या जिन मामला बेहतर हैं, वो मामला उन मामला के मुकाबले को कोई उतने बड़े नहीं है जितने हमने बनाए हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने आमतौर पर तारीफें तो की हैं, लेकिन हमने कभी इस पहलू को हाईलाइट नहीं किया कि हंदिया गोश्त तो सारे खाते हैं, शराब तो सारे पीते हैं, ज़िनाकारी तो सारे करते हैं। अब हमने इस हिस्से को पूरा अखलाकियात से ना बाहर कर दिया है, और उनकी उन बातों जिनका ताल्लुक कारोबारी दियानत के साथ है, या उनकी उन बातों का जिनका ताल्लुक कमिटमेंट को ऑन करने के साथ है, या उनकी उन बातों का जिनका ताल्लुक इशारे के ऊपर रुकने के साथ है, उन बातों को हम काबिल कदर समझते हैं और करनी भी चाहिए। सच्ची बात, मैं ये नहीं कह रहा उनकी कदर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि वो अपनी ख्वाहिशात के मामले में वो कोई अल्लाह ताला की बात को नहीं मान रहे, ना ही उन बाइबल को मान रहे हैं। नहीं, वो तो अल्लाह को भी नहीं मान रहे हैं ना तो मैं अच्छा, उनका जो अखलाकी फ्रेमवर्क है उसका ये ताल्लुक है कि यार मैंने ज़ुबान की पासदारी करनी है, उसके ऊपर वो जो है ना काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी एम्फसाइज करते हैं। और मैंने समझा कि इस मसले का उनका कारोबारी उनके तबकात जो है खसूसियत के साथ जो है ना वो इनका ख्याल करते हैं, और जो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं यहाँ से जब ऑर्डर जाते हैं हमारे यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज से, तो उनको इस बात का डर नहीं होता हमारी पेमेंट मारी जाएगी। हमारे अपने मुल्क में कारोबार करते हैं इस बात का बड़ा खतरा होता है कि यार पता नहीं हमारी पेमेंट का क्या बनेगा, पता नहीं हमारी रिकवरी हो सके कि नहीं। तो मैं ये बात समझता हूँ कि उसके अंदर जो उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं जो पैदा हुई हैं, उसके अंदर उनके ब्रॉटअप का दखल भी है, उनकी सोसाइटी का भी दखल है, उनके टीचर का भी दखल है, उनके पेरेंट्स की पेरेंटिंग का भी दखल है। लेकिन हमारे यहाँ पे बदनसीबी से जो है ना ये चीज़ों के ऊपर जो है ना जो एतक़ादात से मुतल्लिक या इबादत से मुतल्लिक उन पर तो हम अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट को गाइड करते हैं, लेकिन अखलाकियात के हिस्से को कई मरतबा उस दर्जे हाईलाइट नहीं किया जाता जितना करना चाहिए। अखलाकियात के मौजूद खुतबात भी होने चाहिए, दुरूस भी होने चाहिए, किताबें भी होनी चाहिए, और उनका जो है ना कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। इस हवाले से आजकल अगर सोशल मीडिया पे देखें तो इशफाक अहमद साहब से मंसूब एक बड़ी चीज़ चल रही है कि जी इशफाक साहब कहीं काम करते थे, नौकरी करते थे, तो वहाँ एक जापान की खातून उनके साथ थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि जी इशफाक साहब आप ये रोज़ा रखते हैं, पूरा महीना भूखे प्यासे रहते हैं, तो ये इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इशफाक साहब ने कहा कि जी देखें, हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम किसी से ज़्यादती नहीं करते, हम अपने मामलात को ठीक करते हैं। तो उसने आगे से बड़ी हैरानी से कहा कि आपको तो लिए बड़ी सहूलत है, आप तो सिर्फ एक महीना ये सब कुछ करना पड़ता है, हम तो पूरा साल ये काम करते हैं। ये बात ठीक है, उसने उस वक्त कही, यानी उसने मुसलमानों के अमली हालत के ऊपर एक लिहाज तअस्सुब का इज़हार किया या इस्तेहज़ा की है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि रोज़ा जिस मश्क को हमारे अंदर या रोज़े की जिस ड्राइव जो हमारे पैदा करता है या हमारी जिस सतह पे लेके जाता है, उसकी रिफ्लेक्शन हकीकत में पूरा साल का जुमला मामला नज़र आनी चाहिए। और अगर नज़र नहीं आती तो फिर हमें बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि हमने ये काम इबादतन रोज़ा नहीं रखा, हमने इबादतन नमाज नहीं पढ़ी बल्कि आदतन नमाज पढ़ी है, आदतन रोज़ा रखा है, और हमको इसको हर सूरत इबादत में कन्वर्ट करके इसकी रूह को पाने की ज़रूरत है। अहमद साहब, नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना, इस पर बड़ी डिबेट होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक होते हैं नमाज कायम करना, यानी उसके जुमला अरकान जुमला शराइत का ख्याल रखते हुए उसे कायम करना। मिसाल दे रहा हूँ, कायम करने वाला है उसे प्रायोरिटी पे रखना, मेरी प्रायोरिटी के अंदर, और फिर उसके अंदर खुशू हुजू को दाखिल करना, और फिर उसके अंदर जो है हशीयत इलाही को दाखिल करना। आप मुझे ये बताएं बात, अगर मैं फजर की नमाज़ के अंदर सोने की बजाय नमाज़ पढ़ता हूँ तो फिर तो मैंने कायम कर ली नमाज़। अगर मैं ज़ोर की नमाज़ के टाइम या तजारत की बजाय नमाज़ को प्रेफर करता हूँ तो फिर तो मैंने नमाज़ कायम कर ली। अगर असर के टाइम गुराई करने की बजाय नमाज़ को जो कायम करने की कोई पढ़ता हूँ तो फिर तो मैंने नमाज़ कायम की। अगर मैं इवनिंग वॉक की बजाय मगरिब की नमाज़ अदा करता हूँ फिर तो मैंने नमाज़ कायम की। अगर मैं बिस्तर पर सोने की बजाय रात को इशा की नमाज़ अदा करता हूँ फिर तो मैंने नमाज़ कायम की। और अगर जो है मेरी नमाज़ जो है ना ज़ोहर की जो है ना दुकान में बैठे हुए जो है ना मैंने फटाफट जो है वहाँ पे अपने गाहक को देखा भी नहीं आया तो वहीं मैंने अदा कर ली। और फजर की नमाज़ जो है बिस्तर से निकल के जो ना वो मैंने वो हल्की थी जो ना हल्का वुदू करने के बाद वहीं अदा कर ली। या ये सोचा कि यार दिन चढ़े अदा कर ली। अब दिन चढ़े भी कई लोग हैं जो फजर की नमाज़ अदा करते हैं, कई लोग तो खैर अदा ही नहीं करते,
कि कई लोग ऐसे हैं दिन चढ़े अदा करते हैं, तो उसको कहें नमाज पढ़ी है उन्होंने, कायम नहीं की। कायम उस बंदे ने किया जिसने उसको प्रायोरिटी पर रखा और उससे मुतल्लिका जितने दुरूस थे उनको भी अपने देन में रखा और अपने देन में इस बात को तारी किया कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज फ़हशी और बुराई से रोकती है। जिस पर ये स्पिरिट या रूह पैदा होगी उसने नमाज कायम की है। नाज़रीन, अल्लामा साहब से गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो ख़ास तौर पे अल्लामा साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़कात टैक्स का नेमुल बदल साबित हो सकती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हज़रत साहब, ये फरमाइएगा कि ज़कात जो है उसका इस्लाम में तो बड़ा हुक्म है, तो आप क्या समझते हैं कि ज़कात टैक्स का नेमुल बदल साबित हो सकती है? देखिए, इस्लाम में हकीकत टैक्स को डिस्करेज किया गया है, बल्कि टैक्स की एक लिहाज से मजम्मत की गई है। इसलिए कई मरतबा इंसान जो होता है वो टैक्स के अंदर जो है ना, वो उसको एक रियासत की जिम्मेदारी या रियासत की लाइबिलिटी को कबूल तो कर लेता है, लेकिन उसके पीछे उसको एक ऐसे रिवॉर्ड की जो है ना उसको उम्मीद नहीं होती कि जिसके ज़रिए उसको दुनिया और आखिरत में जो है ना उसको सेटिस्फेक्शन भी हासिल हो और दुनिया और उसकी बेहतर हो जाए। उसके मद्दे में ज़कात और ज़कात के अंदर एक ऐसी स्पिरिट मौजूद है जो इंसान को इस अंदाज़ मोटिवेट करती है कि इंसान इस बात के बारे में उम्मीद रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल में ये माल जो मैं इसके रास्ते में खर्च कर रहा हूँ, इससे मुझे पीस भी हासिल होगा, इससे मुझे रिवॉर्ड भी हासिल होगा। और सबसे बड़ी बात उसके साथ साथ ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा के बाद इंसानियत की बेटरमेंट का भी इम्कान पैदा होंगे। तो ये टैक्सों में ऐसी बात है, टैक्सों में बदएतमादी का पहलू पाया जाता है और टैक्सों के बारे में इस तरह के हदशात भी पाए जाते हैं कि कौमी हद आने के अंदर जो है ना सियासतदान हुक्मरान जो है ना इसमें तसर्रुफ़ करते हैं और इसके बारे में इस तरह के भी मामला पाए जाते हैं कि ये अपनी तशहीर के लिए पैसे को इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पब्लिक की फलाह और वेलफेयर के इशू को जो है कम अहमियत दी जाती है। लेकिन हज़रत साहब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे यहाँ ज़कात बहुत सारे लोग हैं जो देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया, पहली बात यह कि उन्हें हुकूमत पे यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर हमने ज़कात बैंकों में कट गई तो पता नहीं हुकूमत कौमी असम्बली के मेंबरों को टूवर पे ही ना लगा दे। दूसरी बात यह है कि लोग ज़कात देना चाहते हैं, लेकिन उनको ये होता है कि जनाब अगर हम प्राइवेट इदारों को देते हैं तो वो देखें मदरसों में लगाएं, वो हस्पतालों में लगाते हैं, या वो लोगों को सहरी अफ्तारी करा देते हैं। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ज़कात के पैसों से आप राशन तकसीम कर सकते हैं? देखिए, ज़कात के पैसों से कोई भी ऐसा काम करना कि जिससे मुस्तहिक़ ज़कात की नीड पूरी हो वो आप कर सकते हैं। नीड पूरी करने वाला ये है कि आप उसके रोटी, कपड़ा, रिहाइश, मेडिसिन के इंतजाम के लेकर ये बात देते हैं, तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आपको बल्कि कई बार ये भी डाउट होता है कि आप अगर किसी गरीब को ज़कात देते हैं कि यार वो नशा ही ना कर ले उसके बदले, कोई चरसी ना पी ले उसके बदले, कोई फ्यून ही ना पी ले, कोई सिगरेट ना पी ले, तो बंदा उसको जब राशन के पैकेट में लेकर तो पता होता है यार ये राशन का पैकेट या लाजमन इसकी वो हंडिया में जाएगा और इसके ये खुद भी खाएगा, इसके बच्चे भी एक जो है ना उनकी भूख दूर होगी। तो बुनियादी तौर के ऊपर ऐसे तरीके से ज़कात को ऐसे सांचे में डालना कि जिससे बुनियादी नफसियाती लाइफ पूरी हो, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा हज़रत साहब, ये फरमाइएगा कि माशरे में जो बढ़ता हुआ मटीरियलिज़म है, बतौर मुसलमान एक मुस्लिम माशरे के हम इस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, मटीरियलिज़म जो है ना उस वक्त उसकी बढ़ोतरी होती है जब आपका फ़िक्र आखिरत पे जो है ना आप तवज्जो नहीं देते, या आपको उखरवी रिवार्ड जो होते हैं उनकी उम्मीद आपका कम से कम होती जाती है। अल्लाह की मुलाकात की जो है ना आपके उसके बाद डाउट्स पैदा होने शुरू होते हैं, तो मटीरियलिज़म तरक्की करना शुरू होता है। क्योंकि कहता है बाबर बैश कोश आलम दोबारा नेस, कि मैं दुनिया में एक मरतबा आया हूँ, मुझे यहाँ पे अपनी हैबत, अपना हशमत, अपने जो है ना स्टेटस, अपने बैंक बैलेंस, अपना स्ट्रक्चर सोशल जो है ना उसको बेहतर से बेहतर बनाना है, उसके ऊपर इंसान फोकस करता है। लेकिन जब इंसान को इस बात का यकीन हो जाता है कि यार एक दिन मैंने मरना है, मैंने अल्लाह से मुलाकात करनी है, उखरवी फ़ायदों का मुकाब जो उसकी ग्रेविटी है वो दुनिया का बहुत बड़ी है, तो इंसान की पूरी लाइफ का पैटर्न जो है फिर बदल जाता है। मुस्लिम माशरे में औरत का क्या किरदार है? क्या पाकिस्तान में ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनके हवाले से आप मुतमिन हैं? देखिए जी, कुरान ने एक बात जो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज बयान की, वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें से मददगार हैं, एक दूसरे के हेल्पर होते हैं। और हेल्पर किस लेवल के ऊपर होते हैं कि अमर बिल मारूफ के कामों भी हेल्पर हैं, नहीं अनिल मुनकर के कामों भी हेल्पर हैं, नमाज के क़याम में भी हेल्पर है, ज़कात की अदायगी में भी हेल्पर है, अल्लाह की अताअत में भी हेल्पर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में भी हेल्पर है। तो औरत जो होती है उतनी ही मुआशरे का हिस्सा है जितना मर्द हिस्सा है। उसे किसी भी तौर पर मुआशरे डिटैच करना, किसी भी तौर पर मुआशरे काट देना, इसकी कोई इस्लाम में गुंजाइश मौजूद नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, इस्लाम बुनियादी और इख्तिलात का मुखालिफ है, बेपर्दगी का मुखालिफ है,
ऐसे वेन्यूज़ के ऊपर औरत के जाने का मुखालिफ है जहाँ पे उसकी इज़्ज़त को, उसकी नामूस को खतरा हो। और इस हवाले से इस्लाम जो है किसी तौर पर ऐसे एनवायरनमेंट की हौसला अफजाई नहीं करता जहाँ पे औरत जो है ना उसको एक जो है ना कमोडिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, या औरत को देकर लोग प्रवोक हों, या उसकी हरासियत के इम्कान पैदा हों, तो इसको इस्लाम डिस्करेज करता है बस। अच्छा, आप हलाल और हराम की अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि इस्लाम में तो हलाल रिज़्क पे बहुत ज़ोर दिया गया, तो मौजूदा सूरत हाल में एक मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए हराम से किस तरह से बच सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो इसमें खौफ खुदा का होना बड़ा ज़रूरी है, और उन अहकामात को तवज्जो देना जिनका ये बात वादी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें हलाल खाने की तलकीन की है, और हमारे लिए तैयब खाना खाना ज़रूरी है। और इस बात को समझना कि तैयब खाने का हमारी इबादत के ऊपर जो असरात होते हैं, हमारी दुआओं पर असरात होते हैं, वो बड़े वाइटल किस्म के होते हैं। जब ये बातें समझी जाएंगी तो खुद बहुत मेरे अंदर एक ऐसी ड्राइव पैदा होगी, आप में एक ऐसी ड्राइव पैदा होगी जो आपको हराम से महफूज करेगी, और उसके लिए फिर आप जो है तगो दो करेंगे, और फिर आप उसके अंदर जो है ना ये नहीं करेंगे कि यार मेरी जो मुआशरे में साख है वो किस दर्जे की है। आप कहेंगे आज मुझे जो भी रिस्क हलाल मिलता है, चाहे कम मिले थोड़ा मिले, मैंने उसके ऊपर गुजारा करना है। तो जब आपकी ये अपर यानी आपकी ये प्रायोरिटी में शामिल होता है रिस्क हलाल, तो फिर आप कमाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं होता तो फिर आप रिस्क हलाल कभी भी नहीं कमाते। अच्छा, ये फरमाइएगा अल्लामा साहब कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हम क्या ऐसा अमल करें कि जिससे हमारी दुआ कबूल हो? अभी आपने रिस्क हराम की बात की है, बहुत बड़ी वजह तो यही है कि हम रिस्क हराम खाते हैं। नबी की बात हदीस के अंदर ये बात मौजूद है, बंदा जिसका खाना पीना हराम का हो, वो एक लंबे सफ़र करके आया हुआ एक मुसाफिर की आपने मिसाल दी है, जो हाथों को फैला के रब रब जाके दुआ मांगता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी दुआओं को इसलिए जो है ना रद्द कर देते हैं कि परागंदा हाल मुसाफिर की दुआओं के इसलिए रद्द कर देते हैं कि उसका खाना पीना जो है हराम का है। दूसरी बात ये होती है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला बदगुमानी है। हम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये कई मतलब उम्मीद नहीं रखते कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात बदलने के ऊपर वो खुद रखते हैं, जो हकीकत में उसके पास मौजूद है। गार के पत्थर का वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ा एक उसमें एक इबरत अमेज़ पहलू है। गार के पत्थर में जब लोग उनकी गार पे आ गया और मुसाफिर जो थे उनके रखने का कोई रास्ता बाकी ना रहा, उन्होंने नेक अमाल अल्लाह की बार में पेश किए तो रफ्ता रफ्ता वहाँ से पत्थर से रख गया। तो इसका मतलब यह है कि उनका एक यकीन था अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुश्किलात को हल करने पर कादिर है। हमें अल्लाह ताला की ज़ात में यकीन नहीं है। इसी तरह हदीस में ये बात आती है, अना इन द ज़न्ने अब्दी माँ भी, मैं अपने बंदे गुमान के साथ हूँ जैसा मेरे भाई गुमान करे। जब मेरा गुमान ही नहीं होगा, मैं दिले गाफिल का दुआ मांगूंगा तो फिर मेरी भी दुआ जो है कबूल नहीं होगी। तीसरी बात यह, हमें दुआओं के दर्जात का भी इल्म नहीं है। हम कई मतलब समझते हैं कि मैंने 1 लाख की दुआ किया तो 1 लाख मिलेगा फिर ही मेरी दुआ कबूल होगी। हालांकि कई मतलब अल्लाह ताला 1 लाख की बजाय देने की बजाय 5 लाख या 50 लाख के लॉस से बचा रहे होते हैं। और तीसरा उसका दर्जा ये होता है कि अल्लाह ताला उन दुआओं को बासियत नेकियां ज़हीरा कर रहे होते हैं। जब क़यामत में इंसान उन दुआओं के बदन को देखेगा तो तमन्ना करेगा काश मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती। तो ये सारे फैक्टर जो है ना वो हमारे ज़हन में होने चाहिए। फिर हम कता ताल्लुक़ ही करते हैं, सिला रहमी नहीं करते। जब हम कता ताल्लुक़ ही करेंगे तो उस सूरत के अंदर हमारी दुआओं के अंदर जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो हाइल होती हैं हमारी दुआओं की कबूलियत के अंदर। फिर हम हकूक़ के हक़ तलफ़ी करते हैं लोगों की। हम हक़ तलफ़ी ना करें, रिज़्क़ हलाल खाएँ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को तवक्कल करें, उससे अच्छी चीज़ की उम्मीद रखें, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल होंगी। माशरे में बढ़ता हुआ इख्तलाफ राय जो है और अदम बर्दाश्त, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम किस तरह से इस्लामी असूल अपनाते हुए माशरे में इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, मुआशरा उसको अंदर म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की जो रूह है ना वो होनी चाहिए मुआशरे में। उसमें सियासी इख्तलाफ राय को जदब करने की सलाहियत भी होनी चाहिए, और मजहबी इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने की जो है ना उसमें सख्त मौजूद होनी चाहिए। अगर आप मेरे पास बैठे हैं, आप मेरी किसी चीज़ से इख्तलाफ करते हैं, आप अपना कमेंट करते हैं, तो मुझे उसको डाइजेस्ट करने की सलाहियत होनी चाहिए मेरे अंदर। अगर मैं ईगोइस्ट हो जाऊँगा, या अगर मैं उसके अंदर जो है ना जैसे कहते हैं मोनोलिथिक हो जाऊँगा, तो उस सूरत के अंदर मैं हर सूरत कोशिश करूँगा कि आपके ऊपर अपनी राय को मुसल्लत करूँ, आपको अपनी राय का पाबंद बनाऊँ। लेकिन अगर मैं प्लूरिस्ट होऊंगा, मेरे अंदर अकोमोडेशन की सलाहियत होगी, मैं आपकी बात को बर्दाश्त करने काबिल हूँगा, तो अल्लाह ताला के फजल करम से फिर मैं आपकी राय को डाइजेस्ट करने काबिल हूँगा। और उस मौके के ऊपर मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिसके अंदर जो है ना मेरे अंदर अनार्किस्ट नज़र आए, या मेरे अंदर जो है ना इस तरह की ईगोइस्ट बंदा नज़र आए। उसके अंदर मेरे बड़ा तहम्मुल होगा, मैं बड़ी शाइस्तगी के साथ आपकी राय को जदब भी करूँगा और आप अपनी राय दूंगा भी। हाँ, कई बार ऐसे मौकामात आ जाते हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि वादे वायलेशन हो रही है इस्लामी अहकामात की, या कोई बंदा जो है बिल्कुल ही उनको डिनाई करने का रास्ता चल निकला है, तो उस वक्त अलबत्ता कहीं आपको सख्ती भी करनी पड़ती है, इसलिए कि इस्लाम के अंदर कहीं ना कहीं सख्ती की गुंजाइश भी होती है। लेकिन अमूमी एतबार से आप में इतनी लचक होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों की आरा को बर्दाश्त करने के काबिल हो। हज़रत साहब, ये फरमाइएगा कि ईमान क्या है? हम अपने ईमान को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, और ये कैसे पता चले कि हम ईमान की एक मजबूत हालत में हैं? देखिए, ये ईमान बुनियादी तौर के ऊपर जो ना दिल की एक यकीनी कैफियत, उसके बाद
उसकी ज़ुबान से तस्दीक और अमल से जो है ना उसकी तौसीक का नाम है। ईमान फ़कत ये चीज़ का नाम नहीं कि मेरे दिल के अंदर एक बात मौजूद है या मैंने ज़ुबान से करार कर लिया ईमान मुकम्मल हो गया। नहीं नहीं, अल्लाह ने कुरान में ऐसी बातें बताई हैं कि इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उन पर अल्लाह की आयात को तिलावत किया जाता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि ईमान की बढ़ोतरी के लिए अमल साले बड़ा ज़रूरी है। मुजर्रद अपने दिल की एक हालत की बुनियाद के ऊपर या अपनी ज़ुबान के इकरार की बुनियाद पर समझना मैं मोमिन हो गया हूँ, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसके लिए हमें हर सूरत अपनी अमली हालत को बेहतर बनाना होगा। अल्लामा साहब से गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ख़ास तौर पे बात करेंगे लैलतुल कद्र क्या है और इसमें हमें क्या इबादत करनी चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का भी हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि लैलतुल कद्र को ताक रातों में जो तलाश करो, ये लैलतुल कद्र क्या है और इसको पाने का तरीका क्या है? लैलतुल कद्र एक बुनियादी तौर पर एक ऐसी रात थी जो उस इवेंट के साथ लिंक है कि जब कुरान जी को लोहे महफूज से आसमान दुनिया में मुंतकिल किया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला जब इसको कुरान जी को उतारा तो मैं समझता हूँ ये तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा वाक़या था, क्योंकि इसके पस मंज़र में इत्तेकादी, अमली और एक सोसाइटी में और सियासी इनकलाब के पूरे लवाज़मात इस किताब में मौजूद थे। और जब इसको अप्लाई किया गया तो वाक़ता एक इनकलाब जो है खड़ा भी हुआ और उससे पूरे अरब की ज़िंदगी पहले बदली और फिर पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात मुरतब हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस रात में उसको उतारा वो आखिरी दाके की एक ताक रात थी और उसके अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये मुकाम उस रात को दिया कि उसको 1000 महीने से भी बेहतर करार दे दिया। अब हम जब लैलतुल कद्र की तलाश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें वो मुकाम दिया, उस लैलतुल कद्र आज हमें उस जगह खड़ा कर दिया है कि आज भी अगर हम इस रात का क़याम करें या इसको पाने की जस्तजू करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 1000 महीने से ज़्यादा सवाब जो ना इसके क़याम के इबादत के अता फरमा देंगे। तो लैलतुल कद्र की जस्तजू का मतलब ये है कि हमारी उम्मत मोहम्मदी की उम्रें चूँकि साबिक़ा उम्म के मुकाबले कम हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस लैलतुल कद्र की रात के लिए एक ऐसी बरकत अता फरमाई है कि इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें हर साल 80 बरस की इबादत ज़्यादा जो है सवाब अता फरमाते हैं। और कई लोग तो इसकी अलामात को भी पड़े रहते हैं कि यार उस दिन सूरज जो है ना वो उसकी शुआ नहीं होगी, ये बातें ठीक हैं कि इसकी उस दिन मौत से मोतदिल होगा, ये बातें भी ठीक हैं, ना हबस होगी ना सर्दी होगी। लेकिन इसके बावजूद जो बुनियादी इसके अंदर स्पिरिट ये है कि यार 5 की 5 रातें कोशिश कर लो, मेहनत कर लो तो तुम्हें रात मिल जाएगी। और उसका मेरे नज़दीक बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि इत्तिकाफ़ किया जाए, क्योंकि आपको पता है घरेलू ज़रूरियात भी होती हैं, कारोबारी मसाइल भी होते हैं, दीगर मसरूफियात भी होती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए कई मतलब लैलतुल कद्र की जस्तजू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इत्तिकाफ़ की हालत में होंगे तो आप सारी अपनी फैमिली से इकट्ठे होते हैं, सोसाइटी से इकट्ठे होते हैं, तो उस वक्त अगर आप इसके लिए जस्तजू करें तो इंशाल्लाह आपको लैलतुल कद्र मिल जाएगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद 27वीं शब जो है वही इत्तिकाफ़ वही लैलतुल कद्र है, क्या वाकई ऐसा है? ऐसी बात नहीं है। 27वीं के बारे में कई ऐसी हदीस से इंडिकेशन मिलती है कि वो एक अहम रात है, लेकिन ये बात जो है ना दीगर हदीस से ये भी बात वादे होती है कि दीगर ताक रातों में भी इसके आने के इम्कानात होते हैं। उलमा की राय ये है, बाद उलमा की राय ये है कि अगर एक ही रात है फिर 27वीं है, लेकिन जो उलमा कहते हैं घूम के आती है तो उसके ऊपर हम 27वीं का इत्तफाक नहीं कर सकते। और वदनी राय वही है कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक ही रात में आए। आज 21वीं में आई है तो कल 23 में भी आ सकती है, अगले साल 25 में भी आ सकती है, अगले 27 में भी आ सकती है। इसलिए इसको फ़कत 27वीं तक महदूद करना ये दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है। अच्छा साहब ये फरमाइएगा कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त अगर देखें तो अपने इर्द गिर्द आपको हसद और जादू टूना इस हवाले से बड़ी शिकायत होती हैं, ऐसा क्यों है? देखिए जी, बुनियादी तौर पे हर इंसान जो है ना वो चाहता ये है कि वो उन नेमतों को हासिल कर ले जो दूसरों के पास मौजूद नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए, अगर कोई बंदे को अल्लाह ने नेमतें दिया तो मुझे ख्वाहिश होनी चाहिए यार अल्लाह मुझे भी दे दे, उसकी भी बरकरार है। लेकिन ऐसा होता नहीं। आम तौर पे करीबी दोस्त अहबाब हत्ता के करीबी रिश्तेदारों में कई बार इतनी जेलसी पैदा हो जाती है, कहते हैं उसकी नेमत छिन जाए मुझे मिल जाए। तो जब उसकी सलाहियतों का या उसके ऊपर अल्लाह के फजल को अपनी आंखों से उतरता देख के जब उसको देखते हैं कि उसको बाईपास नहीं कर पा रहे, तो फिर वो इस तरह के हथकंडों पर उतर आते हैं जिसमें जादू है, टूना है और ये सारी की सारी बातें हैं, इस पर अमल है। अब आप इस बात को गौर करें कि जब इनके इलाज या तदारुक के लिए आयात का नज़ूल किया गया या अस्कार बतलाए गए तो उनमें फलक नास दोनों शामिल थे। अच्छा, जो नास सूरत है उसमें वसावस के हवाले से बात की गई और जो सूरत फलक है उसमें हसद के हवाले से और गिरहों में पढ़ के फूंकने वाली शर से हिफाजत की बात की गई। इसका मतलब है जब आप 3 कुल पढ़ते हैं और पूरा कुल अल्लाह के अंदर अल्लाह की वहदानियत की बात की गई, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस्तादा करके उन चीज़ों का जिक्र जो इंसानों को नुकसान पहुँचाने वाली हैं और उन वसावत से बचाव का जिक्र जो इंसानों को तबाह करने वाले हैं। जब ये कम्बिनेशन को हम अडॉप्ट कर लेते हैं
और उसका कलिमात तौहीद को पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल अला कुल्ली शैइन कदीर को पढ़ते हैं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ को पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर जादू टूने का सरात को ज़ाइल फरमा देते हैं। अच्छा हज़रत साहब ये फरमाइएगा कि जो अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको एक बेबरकती नज़र आती है। लोग कहते हैं जी पहले तो इतने लंबे दिन होते थे, अब सालों का पता नहीं चलता, तो क्या इस बेबरकती वाकई ऐसी है बात? है। बिल्कुल है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा थी बस्ती का जिक्र किया जिसको अल्लाह ने 3 नेमतें दी थी, अमन, इत्मीनान और रिस्क। अमन एक खारजी कफ़ियत का नाम है, इत्मीनान एक दाखिली कफ़ियत का नाम है, रिस्क जो है वो इंसान की जो जुमला ज़रूरियात को जो है इंडिकेट करने वाली कफ़ियत का नाम है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दरबल्लाहु महा करियतन कानत तामिरतन मुतमइन्ना यातिहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान फकफरत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी बस्ती का जिक्र करते हैं इसको अमन भी हासिल था, इत्मीनान भी हासिल था और रिस्क भी इसको बाफरागत मिल रहा था। उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों ने शुक्री की तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे अमन इत्मीनान को छीन कर उनके ऊपर खौफ को मुसल्लत कर दिया और उनसे रिस्क को छीन कर भूख को मुसल्लत कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाशुक्री कर थे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कई मरतबा अपनी अता करदा नेमतों को बंदों से वापस ले लेते हैं कि बंदे उस राह से चल निकलते हैं जो इससे अल्लाह ताला की नाराज़गी वारद होती है। यही इसलिए अल्लाह ने कुरान में ये बात बतलाई है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुगय्यिरन नेमतन अनअमा अला कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह किसी कौम को अता करदा नेमत जो है अता करने का छीन ले, मगर ये उस वक्त होता है जब इंसान ऐसे अमाल करता है जिससे अल्लाह ताला की जो है ना उन नेमतों को छीनने का जवाब पैदा हो जाता है। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे करप्शन और रिश्वत का दौर दौरा हो, उसमें इंसान हलाल रोज़ी कैसे कमा सकता है? देखिए जी, रिश्वत की भी 2 कैफियत हैं। एक कैफियत यह है कि मैं मैरिट के ऊपर हूँ लेकिन मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, एक मेरा काम जायज़ है कि वो हो नहीं रहा। इस सूरत अगर मैं ये रिश्वत का इस्तेमाल करता हूँ तो उस वक्त रिश्वत देने वाला तो गुनाहगार होगा, लेकिन देने वाले के ऊपर आप कदगन आयत नहीं कर सकते। और दूसरी सूरत यह है कि मैं रिश्वत देता हूँ दूसरों की हक तलफी के लिए, मैं मैरिट में पूरा नहीं उतरता लेकिन मैं दूसरों का हक खाने की रिश्वत दे रहा हूँ, ऐसी सूरत राशि और मुर्तशी दोनों जहन्नमी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर रिश्वत ऐसे मौके पर इंसान को देता है कि जहाँ पर वो मजबूर कर दिया गया है, तो उस सूरत के अंदर अगरचे ये मुस्तहसन अमल नहीं है, अगरचे इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, लेकिन आप उसके ऊपर जो है ना उसको ये नहीं कह सकते कि इसने बिल्कुल ही यानी कि जन्मी हो गया है। उस सूरत में तमाम के तमाम वाल उस बंदे पे आयद होगा जो उसका इस्तेहसाल करते हुए रिश्वत ले रहा है। सूद के साथ भी यही मामला है कि अगर एक बंदा पैसे नहीं रखता लेकिन उसने अगर कोई गाड़ी लेनी है या कोई चीज़ लेनी है, तो कुछ उलमा कराम ये कहते हैं कि अगर वो बैंक से लेता है तो वो सूद का बार उस पर नहीं है, बल्कि उस नहीं, सूद के बारे में ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सूद तो बकायदा तौर पर कारोबारी एक किस्म ऐसी है जो हराम पे मबनी है। आप मिसाल देना, मैं शराब का कारोबार नऊद बिल्ला करना शुरू कर दूँ या खंजीर का गोश्त बेचना शुरू कर दूँ तो सूद उस कैटेगरी में नहीं हम ले सकते। जिस मामले में रिश्वत की बात की है, क्योंकि रिश्वत बुनियादी एक तजारत नहीं है, उसमें तो मैंने अपने एक हक़ को हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है उस टूल का, वो फ़ी नफसी तजारत नहीं है। लेकिन सूद तो फिर फ़ी नफसी ट्रेड है जो किसी तौर पर भी खिलाफ़े यानी दीन में से कोई गुंजाइश वजूद नहीं से अवॉइड करना होगा। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि कुछ तो एक तबका है जो बाकायदा उलमा कराम है जो इस्लाम की उस तरह से तशरीह करते हैं कि जो बाकायदा कुरान और सुन्नत से हदीस से साबित है, कुछ लोग ऐसे भी हैं ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया की वजह से जो उस तरह से उन्होंने कहीं से इल्म हासिल नहीं किया लेकिन वो इस्लाम पे गुफ्तगू करते हैं, इस्लामी स्कॉलर अपने खुद पढ़ के वो इस्लामी स्कॉलर के तौर पे अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। क्या वो इस्लाम के बारे में जो अपने तजर्बात या चीज़ें बताते हैं उन पे एतबार किया जा सकता है? देखिए, ये सब बात होता है कि वो दूसरी कैटेगरी में आएंगे, पहली कैटेगरी उनको नहीं लिया जा सकता। हो सकता है उनकी कुछ बातें मुफीद हों लेकिन उनमें खता के इम्कानात, गलती के इम्कानात, सहव के इम्कानात और ये ना बड़ी बड़ी यानी ठोकरों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आपने किसी उस्ताद की ज़ेर निगरानी को काम किया होता है तो उसके अंदर आपकी जो है ना पोजीशन और होती है। जब आपने आज खुद हर चीज़ को हासिल किया हो और उसको कहीं चेक ना किया गया हो या उसकी कहीं पे यानी उसको दिखाया ना गया हो तो उसमें ठोकरें लगने के इम्कानात बहुत हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे स्कॉलर से अवॉइड करना चाहिए जिन्होंने कहीं से अपनी तराश हराश नहीं की बल्कि खुद और पौधे की जैसे उगाए हैं। ऐसे लोग जो होते हैं आपको अगर कुछ बेनिफिट पहुँचाते हैं तो उनका नुकसान बेनिफिट से कहीं बड़े होते हैं। नाज़रीन, आपने अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर की गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।